धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। और पोर्टल के हमारे मीडिया भाई साहब, आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों को एहसास भी हो गया होगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस विषय में है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये है। आज एक और आर्टिकल आया है, 80 करोड़ डील फॉर जेडीयू लीडर्स फैमिली, एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीआईपी कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो अखबार में जो छपा है अंग्रेजी अखबार में, इससे पहले ये घोटाले का पर्दाफाश हमारे राम प्रकाश महतो जी, जो कि कटिहार से इस बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने किया था। और इस घोटाले की सूचना जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। अब आप देखिएगा कि ये राम प्रकाश महतो जी ने 28/2 यानी 28 फरवरी 2021 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी लिख करके पूरे घोटाले के संदर्भ में जो है वो बताया। अगस्त 2020 में पहली बार जो है इन्होंने इस घोटाले की पर्दाफाश किया, लेकिन 20 अगस्त 20 के बाद भी जो है कोई जांच नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है फरवरी 21 में इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके जो है सूचित करने का काम किया गया। अगर आप इस घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही, इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई और आपको हम बताएंगे इस डिटेल में। तो बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इस योजना के तहत कहीं टंकी फट गया, कहीं पानी का पाइप जो है वो टूट गया, कहीं कुछ दह गया। ऐसी खबरें लगातार आती हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। हर जगह केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो बहू है, उनके जो साले हैं, उनके कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कंपनी का नाम है, 2 कंपनी है, जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद हैं और इन दोनों कंपनी में लगभग जो है 53 करोड़ के आसपास जो है इनको ठेका काम करने के लिए। लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही नहीं है, पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकेश्वर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये पैसा कहां जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है भाई। कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है या कोई काम कर रही है तो ऑडिट जो है वो रिलीज करती है।